जैन साथियों, आज हम करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए सिनोनिम्स का ये पार्ट 4 है। अगर आज से पहले अपने पार्ट 3 बना दिया है मैंने, तो पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए आर्मी क्लर्क के प्लेलिस्ट में होगा, उससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 जाके देख लीजिए, ठीक है। और ये सिनोनिम्स जो है ये कोई भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है सब में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये ऐसा नहीं है कि आर्मी क्लर्क के लिए बस आपको हेल्प करने वाला है। मैं अभी आर्मी क्लर्क एग्जाम चल रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आर्मी क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे वर्ड कोई भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, चाहे आर्मी क्लर्क का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे टीए कोई भी हो, तो आप इसको बेहिचक करें और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चाहे कुछ भी करो, इंग्लिश के लिए कुछ भी कर रहे हो, चाहे तो कोई रीडिंग में हो या स्पोकन में हो, या सब में हेल्प करेगा आपको। ये सिनोनिम्स का ये पार्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंटोनिम्स क्लियर नहीं होगा, एंटोनिम्स भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा आपको बहस नहीं करते आगे, तो जल्दी से इसका लेसन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बेल को जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको पहले मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू। और साथ साथ आप अगर आर्मी क्लर्क के लिए कोई बुक चाहते हैं तो बुक आपको यहाँ पर जो अवेलेबल है अभी, तो प्रीवियस ईयर का 2 बुक है यहाँ पर है, और इंग्लिश का है, कंप्यूटर का और जीके का है अगर आर्मी क्लर्क के लिए। बाद बाकी टेक्निकल के लिए बुक यहाँ पर है और जीडी के लिए भी बुक यहाँ पर है, तो आप चाहे तो उसे परचेज कर सकते हैं, जो कि मैं परचेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर तब भी आपको परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे 8210718211 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप 8210718211 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर व्हाट्सएप तभी मुझे करे ताकि जब आपको परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो देखिए, सबसे पहला जो आज का वर्ड है वो क्या कह रहा है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए, एक वर्ड दिया गया, एक वर्ड में से आपका चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई आपका एक ही आपका आंसर होगा। देखिए, हॉटी पहला वर्ड जो है, हॉटी। हॉटी का इसमें चारों में से सिनोनिम्स कौन सा है, जो मिलता जुलता आंसर जो इसका आंसर है वो कौन सा है, देख लीजिए। तो आपको हॉटी के लिए मैं 4 वर्ड बता रहा हूँ आपको। 4 वर्ड में से पहले आप देख लीजिए आपका आंसर इसमें कौन सा बन रहा है। आपका आंसर जो बन रहा है आप साइड में नोट करते रहे और मुझे बताएं कि 10 वर्ड में से आपका कितना वर्ड आपका क्लियर होता है, कितना वर्ड आपसे बनता है। तो देखिए, हॉटी मीन्स का जो सिनोनिम्स पहला दिया गया है, नैरो, दूसरा है कॉन्सिक्वेंट, तीसरा है इंटेंस, चौथा है एरोगेंट। अब देख लीजिए, हॉटी मीन्स क्या होता है, घमंडी होता है। क्या होता है, घमंडी होता है, ठीक है। घमंडी, जो बहुत ही घमंड में रहता है उसे घमंडी कहते हैं, ठीक है। तो नैरो मीन्स क्या होता है, जो बहुत पतला होता है, नुकीला होता है, जिसमें जगह बहुत कम होता है। जैसे मान लो एक सड़क दिया गया, बीच में जो जगह रहता है उसे नैरो सड़क बोलते हैं हम लोग। नैरो मतलब समझ लो पतला होता है, ठीक है। अगला है कॉन्सिक्वेंट मतलब क्या होता है, लगातार होता है। क्या होता है, लगातार होता है। जैसे हम लोग क्या सक्सेसिव भी बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट क्या बोलते हैं, सक्सेसिव भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लगातार। इंटेंस क्या होता है, प्रवेश होता है। क्या होता है, प्रवेश आज से आप बोल सकते हो, आप क्या, दरवाजा भी बोल सकते हो, आप दरवाजा भी बोल सकते हो इंटेंस, ठीक है, दरवाजा बोल सकते हो, जहां से लोग अंदर जाते हैं उसे दरवाजा कहते हैं। एरोगेंट मींस क्या होता है, घमंडी होता है। क्या होता है, घमंडी होता है। देख लीजिए, हॉटी का सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, तो हॉटी मींस घमंडी, यानी कि एरोगेंट होता है, ठीक है। देख लीजिए, हॉटी का और कौन कौन सा सिनोनिम्स में आता है। देख लीजिए, पहला वर्ड है हॉटी का, एरोगेंट, प्रॉड, जिसे घमंड कहते हैं, आइसोलेंस, स्नूटी और स्नोबी। ये चारों पांचों वर्ड जो है ये हॉटी के लिए सिनोनिम्स में वर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन में एरोगेंट ही दे, आपका प्रॉड भी दे सकता है और आइसोलेंस भी दे सकता है, ठीक है। तो इसका आप नोट्स जरूर बनाएं, और जो नोट बना रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इसका नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये जल्दी से जल्दी आप क्लियर कर ले और जल्दी से रिवीजन करें, क्योंकि अभी जाने बहुत लोगों का एग्जाम 1 नवंबर को है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर अगला जो वर्ड है, तो अगला वर्ड जो है मॉडिफाई के लिए कौन कौन सा वर्ड दिया गया है, एज्यूम, कैरी ऑन, अल्टर, इमर्ज। देखिए, मैं आपको नोट्स बनाने के कह रहा हूँ तो आप ऐसा नोट्स ना बनाएं कि आप सीधा ऐसा लिख लो कि मॉडिफाई मतलब क्या होता है, मॉडिफाई का जो आंसर है सिनोनिम्स में वही लिख लें। आपको ये भी वर्ड लिखना होगा, आपको ये चारों वर्ड लिखना होगा आपको, ठीक है। तभी आपका और ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसे में बहुत कम क्लियर आपका होगा, बस आंसर ऐसा आप याद करेंगे तो, ठीक है। देखिए, मॉडिफाई का 4 वर्ड कौन कौन सा है, एज्यूम, कैरी ऑन, अल्टर, इमर्ज। देख लीजिए, मॉडिफाई मीन्स क्या होता है, मरम्मत करना, ठीक करना, रिपेयर करना। मॉडिफाई मतलब क्या होता है, चेंज करना भी होता है, ठीक है, बदलना भी होता है। तो एज्यूम मीन्स क्या होता है, मान लेना।
क्या होता है, मान लेना, मानना, एज्यूम। कैरी ऑन मतलब क्या, जारी रखना, जारी रखना, कोई चीज जब चल रहा है तो चलते रहने देना, कैरी ऑन कहते हैं हम लोग, ठीक है। अल्टर, अल्टर मीन्स क्या होता है, ठीक करना, मरम्मत करना होता है। जो मॉडिफाई का मतलब होता है वही अल्टर का मतलब होता है, ठीक है। मॉडिफाई मीन्स ठीक करना, मरम्मत करना। अल्टर मीन्स भी क्या होता है, मॉडिफाई करना, चेंज करना, बदलना, अल्टर, ठीक है। इमर्ज क्या होता है, इमर्ज मीन्स होता है क्या, धुंधला दिखाई देना होता है, लेकिन धुंधला दिखाई देना होता है क्या, इमर्ज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉडिफाई का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, अल्टर, ठीक है। आपका ये आंसर है, ठीक है। अब देख लीजिए मॉडिफाई के लिए और कौन कौन सा वर्ड दिया गया है। मॉडिफाई मीन्स क्या होता है, इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब ठीक करना, सुधार करना, वही होता है मॉडिफाई मीन्स। चेंज करना, अल्टर, वेराई, वेरी, एडजस्ट और अमेंड, ये चारों पांचों वर्ड जो दिया गया है इसका सिनोनिम्स में दिया गया है, ठीक है। आपको अगर ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक जरूर कर लें। लाइक करने से क्या होता है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और हेल्प भी कर रहा है। तो आप मुझे लाइक करके जरूर दिखाएं ये चीज़, जो आपको ये भी क्लास अच्छा लग रहा है। और जो भी क्लास चाहते हैं आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए क्लास लेकर आऊँ और भी क्लास, ठीक है। तो चलिए अगले वर्ड पर, अगला वर्ड जो दिया गया है ये है ऑपरेस। ऑपरेस, ऑपरेस के लिए चार वर्ड कौन कौन सा है, क्रश, रिबक, ब्लंडर और रिमेडी। अब देख लीजिए ऑपरेस, ऑपरेस मीन्स क्या होता है, सताना, क्या होता है, सताना, 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 किसी को तंग करना, परेशान करना, ऑपरेस होता है, ठीक है। और क्रश, क्रश मीन्स भी क्या होता है, सताना ही होता है, परेशान करना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेस का आंसर क्या हो जाएगा, क्रश, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वर्ड में देख लेते हैं, अगला वर्ड कौन कौन सा इसका मीनिंग आ रहा है। देख लीजिए रिबक, रिबक, रिबुक, रिबक मतलब क्या होता है, डांटना होता है, क्या होता है, डांटना, फटकारना, ठीक है, किसी पर चिल्लाना, ये क्या होता है, रिबक होता है। ब्लंडर मीन्स क्या होता है, गलती करना, ब्लंडर मीन्स क्या होता है, गलती करना, बहुत बड़ी गलती करना, ब्लंडर होता है। ब्लंडर मतलब क्या, मिस्टेक करना होता है, ठीक है। मिस्टेक आपसे बोल सकते हो आप, मिस्टेक, ठीक है, ब्लंडर। अगला होता है क्या, रिमेडी, रिमेडी मतलब क्या होता है, वरदान, क्या होता है, वरदान होता है, आशीर्वाद से बोलते हैं वरदान, ठीक है, वरदान, ठीक है, रिमेडी। अब देख लीजिए ऑपरेस का और कौन कौन सा वर्ड आ रहा है सिनोनिम्स में, क्रश आ रहा है, ट्रीट क्रूअली आ रहा है और एप्लिक्ट आ रहा है। मतलब क्या, बहुत क्रूरता से उस पर परेशान करना, सताना, मारना, पीटना, ऑपरेस होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये तीनों चारों वर्ड जो था इसका सिनोनिम्स में था। आते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड जो दिया गया है ये है रूथलेस। रूथलेस, रूथलेस के लिए चार वर्ड कौन कौन सा दिया गया है, रिनॉन्स, मर्सीलेस, प्रेज, अबॉन्ड। अब देख लीजिए रूथलेस मीन्स क्या होता है, रूथलेस मतलब क्या होता है, जिसमें दया नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, निर्दयी होता है, क्या होता है, निर्दय बोल सकते हैं उसको, ठीक है, निर्दय, क्या होता है, निर्दय, जिसके क्या, जिसमें दया नहीं होता है, ये बिल्कुल दया नहीं होता है किसी पर, मतलब अपने मन से अपने मग्न रहते हैं, किसी को कुछ हो जाए कोई मतलब नहीं रखता है, उसे क्या मतलब बोलते हैं, रूथलेस बोलते हैं। अब देख लीजिए रूथलेस का चार वर्ड में से कौन कौन सा है, रिनॉन्स, रिनॉन्स क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है, छोड़ देना, त्याग देना होता है क्या, रिनॉन्स होता है, ठीक है ना, त्याग देना। मर्सिलेस, मर्सिलेस मीन्स क्या होता है, निर्दय होता है, जिसमें क्या दया धर्म नहीं होता है, उसे मर्सिलेस कहते हैं। तो इसका रूथलेस का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेज, प्रेज मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रेज मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है, किसी की बड़ाई करना, प्रेज होता है। अबाउंड मीन्स क्या होता है, अबाउंड मीन्स होता है भरा होना, भरा होना, माने पूरा पूरा भरा हुआ, अमाउंट, ठीक है। अबाउंड मीन्स क्या होता है, पूरा पूरा भरा होना, फिल अप, ठीक है। अब देख लीजिए रूथलेस, रूथलेस के लिए और कौन कौन सा वर्ड आ रहा है, क्रूएल, मर्सीलेस, इन एक्सोरेबल, ब्रूटल, अनफिलिंग। ये चारों पांचों वर्ड जो है इसके लिए सिनोनिम्स में है, तो ये भी वर्ड आपको लिखना होगा नोट में और इसका रिवीजन करना होगा, ठीक है। चलो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड दिया गया है स्क्रिमिस। स्क्रिमिस, स्क्रिमिस, स्क्रिमिस के लिए चार वर्ड जो दिया गया है, पहला वर्ड है कनिंग, रिफिल, क्रूएल और बेस्टो। अब देखिए स्क्रिमिस मीन्स क्या होता है, मतलब क्या, लड़ाई होता है, क्या लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, स्क्रिमिस, लड़ाई और झगड़ा होता है। छोटी लड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रिमिस बोलते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या, पहला वर्ड जो दिया गया कनिंग, कनिंग मीन्स क्या होता है, चालाक होता है, चालाक मतलब क्या, धूर्त। एक तो होता है क्लेवर, क्लेवर मीन्स क्या होता है, क्लेवर, क्लेवर मीन्स क्या होता है, चालाक होता है, लेकिन क्लेवर मतलब क्या, ये पॉजिटिव सेंस में होता है, ये गुड सेंस में इसका यूज क्या करेंगे, इसका चालाक का
गुड सेंस में यूज करेंगे, लेकिन अगर बैड सेंस में इसका यूज करेंगे, नेगेटिव टर्म में इसका यूज करेंगे चालाक का, तो क्या कनिंग। फॉक्स क्या होता है, फॉक्स क्या होता है, फॉक्स चालाक होता है, यानी कि धूर्त होता है। चालाक तो बहुत होता है लेकिन वो उसका नेगेटिव माइंड चलता रहता है हमेशा, ठीक है। दूसरे को क्या करता है, धोखा देता है, दूसरे को क्या करता है, चकमा देता है, ये कनिंग होता है। चालाक तो होता है लेकिन ये नेगेटिव में इसको यूज करेंगे, चालाक, कनिंग। अगला दिया क्या, रिफिल। रिफिल मतलब क्या होता है, फिर से भरना, फिर से पूरा करना, ठीक है, रिफिल होता है, ठीक है। क्वेरल, क्वेरल मीन्स क्या, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है। जो इसका आंसर हो जाएगा, क्रिमिस का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। छोटी लड़ाई होता है, लड़ाई होता है, ये क्या होता है, क्वेरल होता है, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया है बेस्टो। बेस्टो मीन्स क्या होता है, देना होता है, क्या होता है, देना, ठीक है, देना, गिव, गिव मीन्स देना होता है, बेस्टो, ठीक है। ये इसका एक वर्ड से आपको कितना, 5 वर्ड आपका क्लियर आपका होता है। तो समझ लो अगर 10 वर्ड करते हो तो आपको 50 वर्ड आपका क्लियर होता है, ठीक है। एक क्लास में 50 वर्ड क्लियर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी क्लास देख रहे हैं उसका नोट जरूर बना रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए स्क्रिमिश के लिए और कौन कौन सा वर्ड दिया गया है, क्लैश, इनकाउंटर, कॉन्टेंशन, क्वेरल, टेसल, ये चारों 5 वर्ड इसके लिए सिनोनिम्स में इसका आता है। चलो अगला वर्ड जो दिया गया है अलर्ट। अलर्ट, अलर्ट के लिए 4 वर्ड कौन कौन सा है, रेफरेंस, ऑनर, कास्ट और विजिलेंट, ठीक है। तो देख लीजिए अलर्ट, अलर्ट मीन्स क्या होता है, सावधान होता है, क्या होता है, सावधान, सावधान बोल सकते हैं, या फिर चौकन्ना, क्या होता है, चौकन्ना रहना, चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना, ठीक है, अलर्ट। अब देखिए डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स क्या होता है, मतलब जो संबंधी होता है, संबंधी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रेफरेंस बोलते हैं। जिसका हम लोग रेफरेंस कहीं जॉब करने जाते हैं, चाहे कहीं पर कोई बात होता है, इसका हम लोग रेफरेंस देते हैं, यानी अपने संबंधी को रेफरेंस देते हैं, ठीक है। ऑनर मीन्स क्या होता है, सम्मान, सम्मान क्या होता है, सम्मान, और मीन्स सम्मान होता है। कास्ट मीन्स क्या होता है, जाति, वर्ण होता है, जाति वर्ण होता है, क्या, इसे हम लोग बोलते हैं कास्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम ट्राइब भी बोलते हैं हम लोग। एक होता है कास्ट, एक क्या होता है CAST, कास्ट। एक कास्ट मतलब क्या होता है, जो अभिनय करता है, जो कोई रोल प्ले करता है, जैसे एक्टर को मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, कास्ट बोल सकते हैं। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, CAST होता है, यहाँ पर CAST है। कास्ट मतलब क्या, जाति होता है, जैसे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, ये कास्ट ये है, ठीक है। विजिलेंट, विजिलेंट मीन्स क्या होता है, सावधान होता है, अलर्ट रहना होता है, अलर्ट होता है, ठीक है, सावधान होता है, चौकन्ना रहना होता है, विजिलेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अलर्ट का क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा इसका, तो विजिलेंट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चलिए अगले वर्ड की तरफ, अगले वर्ड से पहले देख लेते हैं अलर्ट के लिए और कौन कौन सा वर्ड है। अलर्ट के लिए है वॉचफुल, रेडी, क्विक, विजिलेंट, अटेंटिव और एक्टिव। ये 4-5 वर्ड जो है इसके लिए सिनोनिम्स में इसका आता है, अलर्ट के लिए आता है, ठीक है। चलो अगला वर्ड जो दिया गया है अपेलिंग। अपेलिंग, अपेलिंग, अपेलिंग के लिए कौन कौन सा वर्ड दिया गया है, कलिग, हॉरिबल, डेलिकेट, एम्फेसाइज। क्या होता है अपेलिंग, अपेलिंग मीन्स क्या होता है, भयानक होता है, डरावना होता है। अपेलिंग, अपेलिंग मीन्स क्या होता है, भयानक, डरावना होता है, ठीक है। अब देख लो कलिग, कलिग मीन्स क्या होता है, कलिग मीन्स सहकर्मी होता है, जो हमारे बगल में बैठते हैं, जो हमारे बगल साथ में काम करते हैं, क्या होता है वो, कलीग होता है। जैसे असिस्टेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, हेल्पर भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये कलीग होता है, ठीक है। कलीग, कलीग के लिए आपके स्पेलिंग जरूर याद कर लें आप लोग, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक भी कभी कभी पूछा जाता है। हॉरिबल, हॉरिबल मीन्स क्या होता है, डरावना होता है, भयानक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपेलिंग क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, जो अपेलिंग का मतलब होता है। देखिए मैं आपका हिंदी में कभी कभी नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लोग मेरे बातों को सुन लीजिए और हिंदी में इसका नोट कर लीजिए। अगर हिंदी में नोट नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, आप इंग्लिश में याद करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स क्या होता है, कमजोर होता है। डेलिकेट मीन्स कमजोर होता है, बहुत ही मुलायम होता है, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेलिकेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इम्प्रेसाइज, इम्प्रेसाइज मतलब क्या होता है, जोर देना। इम्प्रेसाइज मतलब क्या होता है, किसी बात पर जोर देना, किसी पर क्या बोलते हैं हम लोग, जोरदार, जैसे कोई बात होते रहता है, चलो ये काम कर लेंगे, और कोई बात पर क्या करता है, कोई जोर दे देता है, हाँ ये काम होना ही चाहिए, एम्फेसाइज उसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। अपेलिंग, अपेलिंग के लिए और कौन कौन सा वर्ड है, अपेलिंग के लिए क्या है, फियरफुल, हॉरिबल, पेनफुल और अनबियरेबल और शॉकिंग। ये क्या है, 4-5 वर्ड जो है इसके लिए सिनोनिम्स में इसका आता है, ठीक है। चलो अगला जो वर्ड दिया गया है क्लैड, क्लैड, क्लैड के लिए 4 वर्ड कौन कौन सा दिया गया है, अटायर्ड, पोजीशन, एडजर्न और पैस। अब क्लैड मीन्स क्या होता है, क्लैड मीन्स क्या होता है, पोशाक होता है, क्या होता है, पोशाक, पहरावा होता है, ठीक है ना, पहरावा, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, हम लोग क्या होते हैं बोलते हैं, क्लैड बोलते हैं। तो अटायर्ड, अटायर मीन्स भी क्या होता है, वही होता है, पोशाक होता है,
क्या होता है, पोशाक जो पहना हुआ होता है ना, ठीक है, उसे हम लोग क्या होता है, अटायर्ड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अटायर्ड होता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए अगला वर्ड जो दिया गया है पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या होता है, स्थिति होता है, स्थिति होता है। अब वो उसका पोजीशन क्या है, ठीक है, पोजीशन। अब एडजर्न मींस क्या होता है, स्थगित करना, क्या होता है, स्थगित करना, स्थगित करना, रोक देना, ठीक है, स्थगित करना या फिर रोक देना, ठीक है ना। एडजर्न, एडजर्न जैसे क्या बोलता है, द कोर्ट इज एडजर्न, यानी आज के लिए स्थगित किया है, आज का काम यहीं पर रोका जाता है। एडजर्न मींस ये होता है। अगला वर्ड जो दिया गया है पैस, पैस मींस क्या होता है, कदम, कदम क्या होता है, कदम, यानी 1 पैस और 2 पैस बोलते हैं हम लोग, तो ये पैस होता है, कदम होता है। अब देख लीजिए क्लैड के लिए और कौन कौन सा वर्ड दिया गया है, ये दिया गया अटायर्ड, ड्रेस्ड, क्लोथ, कॉस्ट्यूम्ड और गार्ब्ड। ये 4-5 वर्ड जो है इसके लिए सिनोनिम्स में इसका दिया गया है, तो उसको नोट कर लें आप। अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड जो दिया गया है डाइवर्ट, डाइवर्ट, डाइवर्ट के लिए कौन कौन सा वर्ड दिया गया है, डेविएट, बैंक्वेट और कंसंट्रेट और नेक्ट। तो डाइवर्ट मीन्स क्या होता है, विचलित कर देना, ध्यान भंग कर देना, किसी को परेशान कर देना, ठीक है, ये क्या होता है, डाइवर्ट होता है। डाइवर्ट करने के लिए कोई भी तरीका यूज कर सकता है, कर सकते हैं हम लोग। एम्यूज करना यानी कि उसको किसी को आनंदित करना, या एंटरटेनमेंट करना यानी कि उसको हंसा खिलाकर क्या उसको ध्यान भंग कर देना, डाइवर्ट होता है, ठीक है। डाइवर्ट मतलब विचलित कर देना, अपने जो काम करता है उसे ध्यान भंग कर देना। डेविएट, डेविएट का मतलब भी सेम होता है, वही मतलब होता है, ठीक है, जो डाइवर्ट का मतलब होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो डाइवर्ट का सिनोनिम्स में क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी डेविएट। अब अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड में कौन कौन सा दिया गया है, बैंक्वेट। बैंक्वेट मीन्स क्या होता है, जिसे मतलब भोज बोलते हैं, मतलब पार्टी में जो भोज होता है ना, पार्टी में जो खाना खिलाया जाता है हम लोग क्या होते हैं, बैंक्वेट बोलते हैं। बैंक्वेट हॉल भी एक होता है, बैंक्वेट हॉल जिसमें खाना खिलाया जाता है, बैंक्वेट, ठीक है। अब अगला वर्ड दिया गया कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या, ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना है। इसके लिए क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स में इसका यूज कर सकते हैं लोग, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट मतलब क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना, किसी चीज पर ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। अब अगला है नेक्ड। नेक्ड मतलब क्या होता है, बिना कपड़े का, नंगा इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो इसमें कोई कपड़े नहीं होता, कवर्ड नहीं होता, हम लोग क्या बोलते हैं उसे नेक्ड बोलते हैं हम लोग, ठीक ना, नेक्ड। डाइवर्ट के लिए और कौन कौन सा वर्ड आता है, डाइवर्ट के लिए क्या, डेविएट यूज करते हैं हम लोग, डिस्ट्रैक्ट यूज करते हैं, इंगेज यूज करते हैं। अगर देखा जाए तो और भी वर्ड यूज करने के लिए इसका एम्यूज भी इसका यूज कर सकते हैं। किसी को क्या मतलब खुशी करके, किसी को एंटरटेनमेंट करके हम लोग क्या करते हैं, उसको विचलित कर देते हैं, इसलिए क्या यूज क्या, एंटरटेनमेंट भी बोल सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी हम इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो इसका लिए 4 वर्ड याद रखें, ठीक है ना, डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट, इंगेज, अम्यूज भी याद रखें आप, ठीक है। चलो अगला वर्ड जो दिया गया है, अगला वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट मतलब क्या होता है, पहले देख लेते हैं इसके लिए वर्ड कौन कौन सा दिया है, एक्सप्रेसिव, लॉफ्टी, डिफेम, प्लीजेंट। अब लोग इलोक्वेंट, इलोक्वेंट मतलब क्या होता है, वाकपटु, जो बहुत ही ज्यादा बोलता है, बहुत ही ज्यादा बोलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलोक्वेंट बोलते हैं, ठीक, जो बहुत ज्यादा अपने आप को दिखावा करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलोक्वेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो देख लीजिए एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव का मतलब भी वही होता है, जो अपने आप को दिखावा करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलोक्वेंट बोलते हैं हम लोग, इलोक्वेंट, इलोक्वेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इलोक्वेंट का सिनोनिम्स में क्या आपका आंसर हो जाएगा, एक्सप्रेसिव। अब देख लीजिए अगला जो वर्ड दिया गया है, ठीक है, जो लॉफ्टी। लॉफ्टी मीन्स क्या होता है, ऊंचा होता है, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, लॉफ्टी बोलते हैं सब लोग। अगला है डिफेम। डिफेम मतलब क्या, बदनाम करना, बदनाम करना, किसी की बुराई करना, डिफेम होता है। प्लेजेंट मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा हम लोगों को जो अच्छा लगने वाला चीज, सुहावना होता है, ठीक है ना, सुहावना, सुहावना, जो सुहावना हम लोगों को लगता है, जो हम लोगों को खुशी देता है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, प्लेजेंट बोलते हैं, ठीक है। आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके मुझे जरूर बताएं। अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं, आर्मी क्लर्क या आर्मी एग्जाम के लिए कोई सा भी बुक परचेज करना चाहते हैं, तो आप मुझे 8210718211 पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा, परचेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर देख लीजिए। और भी क्लास इस पर बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, अवेलेबल है यहाँ पर, आर्मी क्लर्क के लिए, टेक्निकल के लिए और जीडी के लिए, ट्रेडमैन के लिए, तो जाइए उस क्लास को देखिए। और इसके अलावा भी और जो भी क्लास अगर आपको लग रहा है कि जल्दी होना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जल्दी से जल्दी क्लास लेकर आऊँ, लेकिन कुछ कुछ बीच में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही। आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करें।
और ये वीडियो देखने के बाद जब भी मुझे व्हाट्सएप करें तो आप मुझे जय हिंद जरूर मुझे आप एक बार मुझे लिख के भेजें, साथ साथ अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मुझे ज़रूर भेजें, नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। मुझे तीनों चारों चीज़ मुझे व्हाट्सएप में चाहिए जब भी मुझे व्हाट्सएप करें आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।